नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान सियासत पूरी तरीके से गर्माती नजर आई। समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर सपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले भी किए। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के बयान की। शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि AIMIM की समाजवादी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM से किसी भी प्रकार के गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने दो टूक में कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने दम पर चुनाव लड़ती है और अपने दम पर ही सरकार बनाती रही है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी संतों का सम्मान नहीं करती और न ही संविधान को मानती है। उन्होंने कहा कि जब एक सरकार संतों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है तो जो भी उसके विरोध में होगा उसके साथ उसका व्यवहार और भी ज्यादा कठोर होगा। तो आइए आपको दिखाते कि शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो संतों पर और संतों के साथ साथ जो उनका दिखावा है तो उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है। जबकि जो प्रयागराज में मेला लगता है और कुंभ लगता है, ये खासकर संतों ही का मेला होता है, तो उसी में संतों को अपमानित किया जाए और ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर। वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं कर दे पाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। आज तो एक और नोटिस मिल गया जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि क्यों ना आपको अगली बार जमीन तक ना यहाँ पर। देखिए, एक शंकराचार्य के साथ जो अपमानित किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान को मानेंगे नहीं, संतों का सम्मान नहीं करेंगे और केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी साधु संत का अगर अपमान होता है, चाहे वो किसी भी सरकार द्वारा हो, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ मजबूती से खड़ी होगी। अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक घटना के बाद भी सरकार के तमाम विभाग मिलकर उस इंजीनियर की जान क्यों नहीं बचा पाए। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही बताया। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। शंकराचार्य को लेकर के लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। आज भी उनके आश्रम के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि क्यों ना अगली बार से आपको जमीन तक न दी जाए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, नहीं करना चाहते। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर भी लगाया गया जिस पर लिखा था, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पोस्टर सपा की पूर्व छात्र सभा प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह द्वारा लगाया गया। इतना साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने वाली है।
तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक प्लस के साथ। नमस्कार।